सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने सारे विशेष दिए। मैं आप लोग को आज वो सभी चीज़ें बताने वाला हूँ जो क्या-क्या करना चाहिए आईटी जैम 2025 के लिए, ठीक है? और मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने क्या किया जिसकी वज़ह से मेरा आईटी जैम केमिस्ट्री में 80.67 मार्क्स आए और क्या थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कौन सी बुक मैंने पढ़ी, कौन-सा बैच मैंने लिया, कहाँ से पढ़ी, ये सभी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ये सभी शुरू करने से पहले आप लोग को मैं थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ कि जो आईआईटी जैम एग्ज़ाम है उससे हम लोगों को एमएससी मिलता है, ठीक है? आईआईटीज़ से, ठीक है? जिसका रिज़ल्ट अभी कल ही हम लोग का अनाउंस हुआ है, ठीक है? जिसमें मेरा 80.67 मार्क्स आया है। तो बहुत से लोग ऐसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से प्रिपरेशन किए, कौन सी बुक पढ़े, कैसे कॉलेज को मैनेज करते थे? तो ये सभी चीज़ें मैं अपने इस चैनल पे डालने वाला हूँ, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करके। आप लोग इसको पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन के बारे में और जो भी आप लोग के डाउट्स रहेंगे, उसको आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रांजल शर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैंने फिजिक्स वाला आईआईटी जेम सीएसआर नेट ये जो चैनल है यूट्यूब में, यहाँ से मेरे को साकार बैच के बारे में पता चला था, जो पीडब्ल्यू का साकार बैच था 2024 के लिए और वहाँ से मैंने बैच खरीदी थी साकार 1, ठीक है? जिसमें मैंने 1 साल का बैच लिया था, वहाँ से मैंने पूरी अपनी पढ़ाई करी है। उसके सिवाय मैंने कहीं और से तो कोई पढ़ाई नहीं करी है और बस मैंने जो बैच में पढ़ाया जाता था तो लेक्चर्स वो मैं करता था और कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन लेक्चर करते थे कि मतलब लाइव लेक्चर करते थे या रिकॉर्डेड देखते थे, तो मैं ऐसा करता था कि मैं जितने भी मेरे लेक्चर्स थे वो सभी को मैंने रिकॉर्डेड ही देखे थे क्योंकि लाइव देखने में ऐसा था कि थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता था और मेरे को थोड़ा-सा खाना-वाना बनाना पड़ता था, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रेफ़र किए थे। तो मैंने पूरा बैच रिकॉर्डेड में ही देखा था, हालाँकि लाइव क्लासेस होती थी, लेकिन मैं रिकॉर्डेड में ही मेरा काम चल जाता था। उसके बाद जो डीपीपी होती थी उसको मैंने जैसे ही लेक्चर करने के बाद तुरंत बाद ही डीपीपी में सॉल्व कर लेता था। उससे क्या होता था कि जो कॉन्सेप्ट मैं लेक्चर में सीखा उसको तुरंत ही मैं अप्लाई करना सीख जाता था, ठीक है? और रही बात नोट्स की, तो नोट्स जैसे हमारे जो सर लोग हैं, जो हम लोग को पढ़ाए थे, हम लोग को हितेश सर पढ़ाए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अविनाश सर पढ़ाए थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हालाँकि वो इस साल पीडब्ल्यू को लेफ्ट कर दिए, उनका जो भी है कारण रहा होगा। और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली जो हमारे जैन सर हैं उनसे पढ़ा था और मेघा मैम हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह और कुछ कुछ पार्ट ऑर्गेनिक के और कुछ फिजिकल के पार्ट हम लोग को पढ़ाए थे। ये सभी टीचर्स बहुत ही अच्छे थे और इनसे बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला जिसकी वजह से इतना अच्छा मार्क्स आ पाया मेरा। इन लोग का भी बहुत-बहुत थैंक यू मतलब कि बहुत-बहुत इन लोग का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और यही थी और मैं बस पढ़ता गया और बस मैं तो एक्सपेक्ट 60-65 कर रहा था लेकिन 80 के अप्रॉक्स आ गया तो काफ़ी खुशी हुई देख कर के। तो समझते हैं कि जो मैंने क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कैसे रिवीजन करता था और क्या-क्या चीज़ें आप लोग को करनी चाहिए 2025 एग्ज़ामिनेशन के लिए, इसके बारे में चलिए समझते हैं, ठीक है? आप लोग के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि जो मैंने किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं सिर्फ़ वही चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। जो मैंने फ़ॉलो किया है, सिर्फ़ वही चीज़ आप लोग को बताऊँगा। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लेक्चर किए थे, डीपीपीज़ किए थे, लेक्चर किए थे, डीपीपीज़ किए थे और मैंने जो क्लास में क्वेश्चन कराते थे, उसको किए थे और मैंने प्रीवियस ईयर किए थे। इनके सिवा मैंने कहीं से कुछ और नहीं पढ़ा था, ठीक है? और कई लोग पूछ रहे थे कि बुक कौन-सा पढ़ें, फिजिकल के लिए बुक कौन-सा पढ़ें, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए वगैरह-वगैरह। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ा है, ठीक है? मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ा था और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अविनाश सर जो यूट्यूब चैनल में डाले हैं मतलब कि प्लेलिस्ट है क्लेडन सेशन करके है, जो रिवीजन के टाइम में कराए थे, तो वही बस मैंने देखा था। बाकी मैंने खुद से बुक नहीं पढ़ा है क्योंकि बुक पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और किसको किसको पढ़ें, क्या छोड़ें। तो आप लोग बेसिकली अपने बैच को फ़ॉलो करिएगा और बैच में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको बार-बार रिवीजन करिएगा। डीपीपीज़ पूरा लगाना है, डीपीपी स्किप नहीं करना है, डेली का डेली डीपीपी लगाना है और प्रीवियस ईयर आपको शुरू से ही करते रहना है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि डीपीपी हम लास्ट में जा करने चले जाते हैं कि बस सिलेबस हो जाए उसके बाद फिर डीपीपी करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है क्योंकि अगर कहीं हम लोग लास्ट में अगर कहीं प्रीवियस ईयर करने जाएँगे, तो हम लोग को एंड में तो समझ में आ जाएगा कौन-कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट लेकिन अगर हम शुरू से अगर कहीं प्रीवियस लगाना शुरू कर देंगे,
तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आईटी जैम किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को ज़्यादा इम्फेसिस हम दे सकेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देकर के उन टॉपिक्स को पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को प्रीवियस ईयर पहले से ही लगाना चालू कर देना है चैप्टर वाइज। ठीक है, और लास्ट में आपको ईयर वाइज आप लोग को लगाना है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो मेरा ऐसा था कि मैंने तो चैप्टर वाइज तो प्रीवियस ईयर लगाते जाता था, और साथ ही में ऐसा रहता था कि जब लास्ट में आया था तो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, लगभग मैंने 14 मॉक टेस्ट दिए थे, और प्रीवियस ईयर को दो दो बार अटेम्प्ट किया था ईयर वाइज, लाइक 2005 टू 2023 तक। तो मैंने 18 साल के प्रीवियस ईयर दो बार मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो उससे बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर देखोगे कि क्वेश्चन सेम नहीं आता प्रीवियस ईयर जैसा ही, मतलब क्या होता है वो प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट 100% रिपीट होंगे। जैसे बफर सॉल्यूशन से हमेशा क्वेश्चन आता था, इस बार भी आया था। हम लोग का ब्रैग्स लॉ जो एक्सरे डिफ्रैक्शन, उससे भी क्वेश्चन आता था, इस साल भी आया था। तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट 100% रिपीट होता है, उसी के अराउंड क्वेश्चंस को बनाया जाता है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट हर साल आता था, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का यील्ड निकालने का, इस बार भी यील्ड निकालने वाला आया था। तो ऐसा है कि कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट दे करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो रिवीजन के लिए ऐसा है कि जैसे आप क्लास पढ़े, क्लास में आप लोगों ने नोट्स बनाए, तो नोट्स आप लोग को एक एक लाइन लिख लेना है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जब सेकेंड टाइम उसको रिवीजन करो, जैसे ऐसा होता है कि महीना के लास्ट में मॉक टेस्ट होता है पीडब्ल्यू में, और कहीं भी अगर बैच से पढ़ रहे हो, तो क्या होता है कि हम लोग फिर से रिवीजन करने जाते हैं। तो रिवीजन करते समय क्या करो, वो जो नोट्स बनाए हम लोग लॉन्ग नोट्स, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दो, मतलब एक दूसरा कॉपी ले लो, दूसरे कॉपी में शॉर्ट नोट्स करके एक कॉपी बना लो, उसमें चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स लिख लो, जिसमें 4 पेज 5 पेज 6 पेजेस तक आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसको रिवाइज करो, और जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करने आओगे तो क्या करो, उस शॉर्ट नोट से सुपर शॉर्ट नोट्स बना लो, 2 पेज का 1 पेज का, जिसमें आप लोग वो फार्मूला लिख लो जिसको आप भूल रहे हो। ठीक है, उसको नहीं लिखना है कि आप जो आपको याद है, तो हमको पता है कि क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, तो वो हमको याद है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग किसको भूल रहे हो कि हाँ, कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल निकालते हैं, है ना, दो प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या होता है, आप लोग भूल रहे हो। तो उन चीजों को ज्यादा सुपर शॉर्ट्स में लिखना है, सुपर शॉर्ट नोट्स में लिखना है अच्छे से, जिसको आप भूल रहे हो, ताकि आप उसको देखते जाओगे तो एग्जाम से पहले तक आप लोग को पूरा वो याद हो जाना चाहिए। तो ऐसा मैं रिवीजन करता था कि लॉन्ग रिवीजन, फिर शॉर्ट रिवीजन और सुपर शॉर्ट रिवीजन। सुपर शॉर्ट रिवीजन आपको एंड समय पे बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आखिरी के 10-15 दिन बचेंगे, महीना दिन बचेंगे, तो आप लॉन्ग रिवीजन करने बैठोगे तो लॉन्ग रिवीजन में ही 1-1.5 महीना चला जाता है, क्योंकि एक एक चैप्टर के रिवीजन करके क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को हेल्प करेगी, तो आगे से आप बना करके रखेंगे शॉर्ट नोट्स और सुपर शॉर्ट नोट्स, तो आपको काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि मेरा ऐसा था कि जो प्रीवियस ईयर करते हैं तो क्या होता है, रफ कॉपी निकाल के उसी में कर दिए, उसके बाद वो चल, मतलब वो कॉपी किधर गया पता नहीं। तो आप लोग क्या करो कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें आप लोग क्या करो, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो। तो उससे होगा क्या कि मान लो अगर कहीं प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए कोई कॉन्सेप्ट आ गया, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जो आपको नहीं आ रहा है, तो उसको उसमें लिखा रहेगा। तो आप लोग अगर कहीं सर्च करने जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसी कॉपी खोलो और देख लो कि हाँ प्रीवियस ईयर में ऐसा ऐसा था और ये था करके। तो ये चीज़ करोगे तो आप लोग को बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और दो चीज़ इसमें और ऐड कर देते हैं कि पहला जो चीज़ है कि कैसे करेंगे रिविजन, और इतना सारा सिलेबस ये करें वो करें, तो दुनिया की चीज़ें नहीं सोचनी है। बस अभी शुरुआत है, अभी से आप लग जा रहे हो, अगर आप सीरियस हो तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह से हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। और ये थी चीज़, और एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे करके उसको सॉल्व करना है। आप लोग को ये नहीं करना है कि आप उसमें से लाइक ये नहीं करना है कि जस्ट आप लोग को जस्ट जल्दी जल्दी करना है। आप लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना है। आप लोग को, आप लोग का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन कम समय में करना है, आप लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन क्या करना है, सही करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग को क्वेश्चन क्या करना है, सही करना है, आप लोग को जल्दी नहीं करना है।
और ये चीज़ हो गया। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स का मैंने बता दिया कि आप लोग अगर कहीं ड्रॉपर्स हैं, आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप लोग बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और बुक्स के बारे में तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा, तो आप लोग अपने टीचर से अ, पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग का कॉलेज है, तो क्या होता है कि हम लोग डेली क्या करते थे, कॉलेज जाते थे सुबह 10 बजे से शाम के 4-5 बजे तक कॉलेज रहता था, प्रैक्टिकल्स वगैरह। तो क्या होता है कि हम लोग को लेक्चर फिर बुक्स ये सब मैनेज नहीं कर पाते थे, तो अपन लोग क्या करते थे, कॉलेज जाते थे, कॉलेज में टाइम मिल जाता था तो लेक्चर देख लेते थे। और वहाँ से आने के बाद हम लोग क्या करते थे, कोई लेक्चर बचे तो उसको कंप्लीट करके डीपीपी सॉल्व करके हम लोग रात को सोने से पहले एक बार देख करके सो जाते थे। तो यही था। और अभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि शुरू के 5-6 महीने जनरली थोड़ा सा ऐसा डाउट डाउट रहता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत सारे ये फिर आखिरी के समय में आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग कर सकते हैं।